हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक अच्छी वैकेंसी है। ये वैकेंसी बिहार गवर्नमेंट की एक न्यू वैकेंसी आई है। बिहार गवर्नमेंट की न्यू वैकेंसी, और ये वैकेंसी है जो है ब्लॉक लेवल पे वैकेंसी है, ब्लॉक स्तर की वैकेंसी है। और इसमें हमें जो पद है उस पद का नाम है एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो, एबीएफ इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ पद कितना है वो तो एडवर्टीजमेंट देखने के बाद पता चलेगा। दूसरी चीज है कि इसके लिए क्वालिफिकेशंस की हमें बात करनी है कि क्वालिफिकेशंस क्या होगा और इसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, इसमें कोई एग्जाम नहीं है, देयर इज नो एग्जाम। सबसे पहले कोई भी आपको कंप्यूटर बेस्ड या पेपर कॉपी पेन बेस्ड कोई एग्जाम नहीं है। आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके मार्क्स बेसिस पे होगा, और उस मार्क्स बेसिस के आधार पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब किसके लिए कितना वेटेज दिया जाएगा वो सारी बातें हम लोग एडवर्टीजमेंट में देखेंगे। अब बात आती है कि इस फॉर्म को हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए इसमें क्या हमें ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा या ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, क्या इसके लिए कोई एप्लीकेशन फॉर्म है या नहीं है, ठीक है। ये सारी जानकारी हमें इस पूरे वीडियो में देखने को मिलेगी। इसको पूरे एडवर्टीजमेंट को हमको ये एडवर्टीजमेंट हमको कहाँ से मिलेगा और कहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं इस पूरे वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं कि अगर आप इस पोस्ट के एलिजिबल नहीं हैं, आप क्वालिफिकेशन आपकी मैच नहीं कर रही है, तो उन लोगों तक इसको शेयर जरूर कर दें जो इसके लिए एलिजिबल है, ताकि लोग इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये यहाँ पे ये जो आज निकाला गया है, ये कलेक्ट्रेट बेगूसराय में निकाला गया है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिस बेगूसराय में। ये शॉर्ट टर्म एडवर्टीजमेंट है। यहाँ पे लिखा गया, आप थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं इस पद के बारे में कि मिशन डायरेक्टर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक प्रोग्राम, नीति आयोग के द्वारा जो है एज पर कंडीशन कंटेंट में उसके हिसाब से एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके लिए कैंडिडेट को अपॉइंट करना है एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो के रूप में बेगूसराय में। ठीक है, तो ये बेगूसराय जिले में आया है। दूसरा कि डिस्ट्रिक्ट में ये प्योरली टेम्पोररी बेसिस है और 1 साल के लिए इनको रखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे की जानकारी देख लेते हैं। आगे की जानकारी ये है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। पोस्ट का नाम है एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो। एज जो है 25 साल से 40 साल के बीच होना चाहिए। अब ब्लॉक कौन कौन ब्लॉक में, तो भगवानपुर ब्लॉक में जिसमें ईबीसी का सीट है, मंसूर चक में इसमें एससी का सीट है, सामो अखा कुढ़ा में भी एक सीट है जो बीसी का है, और तेघरा में अनडिजर्व का एक सीट है। क्वालिफिकेशन की जहां तक बात की जाए तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोला गया कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, पीजी किसी भी डिसिप्लिन में किसी अच्छे से इंस्टीट्यूशन से। दूसरा बोला गया है कि शुड पोजेस डाटा एनालिसिस और प्रेजेंटेशन स्किल उनके पास होना चाहिए। उनके पास कन्वर्जन होना चाहिए, सोशल मीडिया को कैसे यूज करते हैं उसकी जानकारी उनके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि पोजेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। एक्सपीरियंस जो है वर्किंग का या इंटर्नशिप का, अगर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ है तो वो हो तो ज्यादा अच्छा है। सेल्फ ड्रिवन विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। नोइंग द लोकल लैंग्वेज ऑफ द रेस्पेक्टिव एक्सप्रेशन ब्लॉक फ्लो का रिक्वायरमेंट जो है, मतलब जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको पता होना चाहिए। तो लोकल लैंग्वेज हिंदी है, थोड़ा सा मैथिली चलता है बेगूसराय साइड में। अब यहाँ पे एक चीज दिया गया, इस चीज को समझ लीजिए। यहाँ पे ये मैं एडवर्टीजमेंट अभी डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे बोला गया कि प्रीफरेंस जो है उनको, उस कैंडिडेट को दिया जाएगा जिन्होंने अपना हायर एजुकेशन डेवलपमेंट रूरल स्ट्रीम में रखा है। यानी कि इसका ये मतलब नहीं कि आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। अगर वहां पे अगर ऐसे कोई विद्यार्थी आते हैं जो डेवलपमेंट या रूरल स्ट्रीम से जिन्होंने पीजी कर रखा है, तो उनको प्रीफरेंस मिलेगा। अगर नहीं आते हैं तो फिर नॉर्मल जो पीजी है वो एलिजिबल है। तो इसीलिए इसको ये देख के नहीं करना है कि ये फॉर्म नहीं अप्लाई करना। एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है कि लास्ट डेट 28 मार्च 2024 तक फॉर्म आप भर सकते हैं। एप्लीकेशन आपको सबमिट करना होगा प्रेस्क्राइब फॉर्म में, यानी कि ये फॉर्म में, यानी कि एक एप्लीकेशन फॉर्म है। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आपको वीडियो आगे देखना होगा। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट इनक्लोज इनवेलप में, वर्किंग डे रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कुरियर से भी आप डिस्ट्रिक्ट प्लान एड्रेस देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिस बेगूसराय कलेक्ट्रेट बेगूसराय 851101 पे आपको भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है
उसी के थ्रू भेजना है। ईमेल व्हाट्सएप के थ्रू जो भेजिएगा तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। फर्दर डिटेल के लिए state.bihar.gov.in/PRD बिहार पे हमें जाना है। तो हम चलते हैं state.bihar.gov.in PRD बिहार पे। तो जब हम वहां पे गए, मैंने वहां पे देखा तो वहां पे मुझे मिला ये फुल एडवर्टीजमेंट। ठीक है, इसमें वही सारी बातें लिखी हुई हैं जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, लेकिन इसमें और भी इम्पोर्टेंट चीज है। रोल क्या होता है एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो का, उसको देख लेना। बेनिफिट्स को भी देख लेते हैं। रोल क्या है कि रोल ये है कि एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो को जो पोजीशन होता है वो क्रिटिकल लिंक जो है ब्लॉक लेवल ऑफिशियल और नीति आयोग के बीच लिंकअप का काम करता है। ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि वो कोलेबोरेट करते हैं ब्लॉक लेवल ऑफिशियल के साथ टू डिजाइन एंड एग्जीक्यूट द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी जो होती है अलाइन विथ एबीपी थीमेटिक एरियाज में। ठीक है, उसके बाद कंडक्ट करते हैं रेगुलर फील्ड विजिट करते हैं जहां जहां पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ प्रोजेक्ट का। उसके एनालाइज करते हैं डेटा को, एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन बीएलओ डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल का, ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप, अवेयरनेस एंड कैंपेन, स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम, ये सब करना होगा। कीपिंग स्टेट एंड नीति आयोग एब्रेस्ट विद द इशू चैलेंज एंड नीड फॉर सपोर्ट, आपको स्टेट और नीति आयोग को जो है इंफॉर्मेशन समय समय पर देना होगा। बेनिफिट और इम्पैक्ट क्या है उसके बारे में दिया हुआ कि इस पद से क्या बेनिफिट होगा गवर्नमेंट को। तो ये स्ट्रेंथिंग गवर्नेंस को स्ट्रेंथ करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज जो है ब्लॉक लेवल की बढ़ेगी, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे टेन्योर क्या होगा। तो टेन्योर जो है ये जो पद है उसके लिए पहले बोल दिया गया कि 1 साल के लिया जा रहा है। देखिए स्पैन ऑफ 1 ईयर। ठीक है, अब इसके बाद अगर अगर सरकार को जरूरत पड़ेगी या उनको लगेगा आप काम अच्छा कर रहे हैं तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है। कंपनसेशन क्या है, तो कंपनसेशन ईच फेलो विल रिसीव मंथली स्टाइपेंड 55,000 रुपया एज अ टोकन एस्पिरेशन फॉर देयर डेडिकेटेड सर्विस। 55,000 रुपया आपको मिलेगा जो आपने थंबनेल में भी देखा है। उसके आगे है चैलेंजेस एंड मिटिगेशन, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। एप्लीकेशन प्रोसेस देख लीजिए क्या है और क्या बोलते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस 28 मार्च तक है जो मैं बता चुका हूँ, एड्रेस भी बता चुका हूँ। सिलेक्शन जो होगा 2 स्टेजेस में होगा। पहला स्टेज में क्या होगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इस क्राइटेरिया पे, जो आपको मैट्रिक में आया उसका 10%, इंटर में आया उसका 10%, ग्रेजुएशन के लिए 40% और पीजी के लिए 40%, टोटल मिला के इसके हिसाब से पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको टॉप 100 कैंडिडेट जो होंगे उनको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा और वहां पे 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और फिर फाइनल सिलेक्शन होगा टोटल मार्क्स पर। टोटल मार्क्स जो आएगा स्टेज 1 और स्टेज 2 में, मतलब कि ये जो 100 बच्चे होंगे जो स्टेज 1 से निकल के आएंगे उनका ये कुछ वेटेज बनेगा, ये चारों मिला के, है ना। वो मार्क्स मान लीजिए कि ये चारों मिला के कुछ वेटेज बन जाता है, सपोज करिए 60, और इंटरव्यू में भी 100 में आ गया 40, तो टोटल जोड़ के 100 हो गया दोनों स्टेज मिला के। तो इस हिसाब से बना के वो पद को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिजर्वेशन जो है बिहार के हिसाब से मिलेगा आपको, जो बिहार गवर्नमेंट का है, तो उसके लिए आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में, और अपना कास्ट सर्टिफिकेट। बाकी है यहाँ पे कि डिटेल इन्फॉर्मेशन जो एडवर्टीजमेंट का है वो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का जो वेबसाइट है वहां पे भी अवेलेबल है। और आपको कोई दिक्कत आ रहा है, कुछ जानकारी लेना है, तो यहाँ पे yojana.beg@gmail.com पे मेल आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ये जो फॉर्म है उसके लिए कोई भी फी नहीं लग रहा, कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर का साइन भी देख सकते हैं, 14 मार्च का है ना। तो इसकी ऑथेंटिसिटी भी आपको मिल गई। अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की देखें तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर आपको डालना है। ठीक है, नेम है इंग्लिश हिंदी दोनों में, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज जो है एक बार होता है इसको कितना पूर रहा है, परमानेंट एड्रेस विथ सेल्फ अटेस्टेड आईडी प्रूफ एक लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। ठीक है, लीव ब्लैंक इफ सेम एज अ परमानेंट एड्रेस, परमानेंट सेम है तो उसको खाली छोड़ दीजिएगा। मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, यहाँ पे फोटो डालना है और क्रॉस साइन करना है फोटो पे ऐसे करके। इसके आगे इसमें डिटेल्स देख लीजिए, यहाँ पे डिटेल्स जो है दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन पे और भी कोई है तो सबका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट का अटैच करना है। स्पेशल कोई क्वालिफिकेशन है तो वो लिखना है और उसको भी अटैच करना है। वर्क एक्सपीरियंस जो है वो अगर है तो वो भी अटैच करना है आपको। अगर आप शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड वगैरह सब हैं जिससे भी हैं तो उसका सर्टिफिकेट अटैच करना है। यहाँ पे मार्क करना है कि आप किस कैटेगरी से हैं। ठीक है, आप किस कैटेगरी से हैं इसको मार्क करना। फिर लास्ट में सेल्फ डिक्लेरेशन है, प्लेस, डेट और सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट। ठीक है, यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। अभी एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे इतनी सारी बात है कि डॉक्यूमेंट्स जो जो डिटेल आप भरेंगे
जितना जितना डिटेल आप भरेंगे, जो भी डिटेल्स आप फिल करेंगे फॉर्म में, ठीक है, वो सारा डॉक्यूमेंट्स जो है आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करके डॉक्यूमेंट्स जो है सेल्फ अटेस्ट करके आपको उसको लगाना है फॉर्म में, और इन्वेलप में पैक करके एड्रेस वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे उस एड्रेस पे भेज देना है। 28 मार्च से पहले चला जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें है कि ये एडवर्टीजमेंट कहाँ मिलेगा, तो एक है कि बेगूसराय का जो कलेक्ट्रेट का जो वेबसाइट है, उसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे है, वहां से आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो इसको जो है आप डाउनलोड वहां से कर सकते हैं। बाकी की जानकारी अगर कोई जरूरत है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसे आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।